जय हिंद साथियों। मैं धीरज पाल एक बार फिर से आप सभी का द ब्रिलियंट्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय राज्यों का पुनर्गठन टॉपिक को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको भाग 1 अर्थात अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में बताया था। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ अर्थात यूनियन है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान भारत के किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा में चेंजिंग ला सकता है। ठीक है ना, ये दोनों काम संसद करता है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, अनुच्छेद 2 और 3 को, अर्थात इसके लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्रम में आपको भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ना होगा। तो आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी में इसी बार 2021 में आया है, एग्ज़ाम जो हो रहा था, है ना। तो हम लोग अब इसको कवर करते हैं। आने वाले दरोगा के परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। देखिए, यदि आपसे बात किया जाए तो जब भारत आज़ाद हुआ था और उसका संविधान निर्माण हो रहा था, तो उसमें भारत में लगभग 552 देशी रियासतें थीं। 552। कभी कभी प्रश्न यही आता है कि कितने देशी रियासतें थीं, तो लगभग 552 जो है भारत छोटे छोटे देशी रियासतों में टूटा था, जहाँ पे राजा वगैरह रहते थे। तो अब देखिए, इन 552 रियासतों को अंग्रेज़ों ने तो ये कह दिया कि आपको छूट है कि आप भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अगर स्वयं देश बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप छूट है आपके लिए। तो अब 552 देशी रियासतों को मिलाने का काम शुरू किया गया। तो हमारे भारत में 552 देशी रियासतों को पुनर्गठित करने का कार्य किसने किया, यह प्रश्न पूछता है। तो यदि आप अपने मन में इसका आंसर लें, तो आप आंसर वास्तव में क्या ले रहे हैं एक बार के लिए सोच लें। तो यदि आप सरदार पटेल ले रहे हैं, केवल सरदार पटेल, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यदि यह ऑप्शन में इनका नाम रहे तो ना रहे तो क्या होगा। तो देखिए, आपको याद रखना है, आज से भारतीय राज्य को पुनर्गठन करने में 3 लोगों का योगदान है। 3 लोगों का। एक सरदार पटेल, दूसरे उस समय के वीपी मेनन जो थे, है ना, एक आईएएस रैंक के अधिकारी थे, वीपी मेनन। ठीक है, वीपी मेनन, तो इनका भी योगदान था। और इसके साथ ही साथ माउंटबेटन का भी योगदान था। माउंटबेटन, एक बार इसमें एग्जाम में प्रश्न आ गया है कि भारतीय राज्य को एकीकरण करने में निम्न में से किसका योगदान था, और उसमें सरदार पटेल और वीपी मेनन का नाम नहीं था। तो सरदार पटेल जो लड़के पढ़ के गए थे, तो वहाँ पे आंसर ही नहीं लगा पाए, उन्हें लगा क्वेश्चन गलत है, लेकिन सही आंसर तो माउंटबेटन थे। ठीक है ना, उस समय। तो याद रखिएगा, ऑप्शन पे भी डिपेंड रहता है, ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक रहेगा और वहाँ पे आपको आंसर देना है। तो भारतीय राज्यों का एकीकरण करने में 3 लोगों का योगदान है, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। तो इन तीनों का नाम जरूर याद रखें। अब देखिए, भारतीय राज्यों को पुनर्गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी हिस्ट्री देखिए, जब आप भारत 552 देशी रियासतों में टूटा हुआ था, तो उस समय मिलाया गया सबको। तो 3 ऐसे राज्य थे देशी रियासत जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। वो 3 राज्य कौन कौन थे, तो एक जूनागढ़ हो गया, एक हैदराबाद था और एक जम्मू कश्मीर था। अब इनके बारे में विधिवत पढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए, जूनागढ़ जो था, यहाँ की जनता जो थी वो हिंदू थी, जनता जो थी वो हिंदू थी, ध्यान रखिएगा। और शासक जो था वो मुस्लिम था, शासक जो था वो मुस्लिम था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि शासक मुस्लिम था, या अर्थात राजा यहाँ का मुस्लिम था, तो ये मुस्लिम होने के नाते ये सोचता था कि पाकिस्तान में मिल जाए, ये पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे वकील जो उस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, उन्होंने दिमाग लगाया जूनागढ़ को किस तरीके से मिलाया जाए। तो वहाँ पे उन्होंने करा दिया जनमत संग्रह। वहाँ पे उन्होंने क्या कराया, जनमत संग्रह, यानी कि जहाँ यहाँ पर जितने भी लोग थे उनसे एक वोटिंग कराया गया, जनमत कराया गया। और इस जनमत में देखा गया, पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, भारत में या पाकिस्तान में। तो जनता हालांकि हिंदू थी, अब हिंदू राष्ट्र में वो रहना चाह रहे थे, तो वो भारत को अपना प्रियॉरिटी दिए, और इस कारण से जूनागढ़ जनमत संग्रह के कारण भारत में विलय कर लिया गया। ठीक है, आपको बेहतर ढंग से ये समझ में आया होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना दिमाग लगाया और जनमत संग्रह के थ्रू जूनागढ़ को भारत देश में मिला लिया। अब इसके बाद अगले राज्य की बात करते हैं, हैदराबाद।
अब हैदराबाद क्या है, हैदराबाद में एक बहुत बड़ा लफड़ा फंस गया। हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद की जनता जो थी, जनता वो भी मुस्लिम थी और शासक जो थे वो भी मुस्लिम था। ठीक है, जो शासक था वो भी मुस्लिम था। अब ऐसे में आपको कंडीशन पता हो सकता है कि क्या हो सकता है। अब ऐसे में कंडीशन हो गया कि हैदराबाद जो है वह मिलना चाह रहा था पाकिस्तान में, है ना, हैदराबाद मिलना चाह रहा था पाकिस्तान में। अब आप बताओ भाई कि भारत का नक्शा ये आप मान के चलें, इससे भी सुंदर हमारा भारत है, लेकिन आप समझने के लिए नक्शा मान के चलें तो यहाँ पे जो हैदराबाद इस समय शहर है वह उस समय देसी रियासत हुआ करती थी। अब ये भारत में मिलने को राजी ही नहीं था, ये पाकिस्तान में जाना चाहता था। अब इतने बड़े भारत में आप बताइए बीच में से कट के वो पाकिस्तान में कैसे मिल सकता है। अब जनता भी मुस्लिम, शासक भी मुस्लिम, अब यहाँ पे क्या हो, तो यहाँ पे जो उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने क्या किया कि चारों ओर से पुलिस की वर्दी में आर्मी को घुसा दिया इस हैदराबाद में, और वहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया। क्या चलाया, ऑपरेशन पोलो, अर्थात वहाँ पर जितना भी इस तरह के विद्रोही थे उन सब को वो कुटाया, है ना, कि वो लोग अपने रास्ते पर आ गए और हैदराबाद इस प्रकार से भारत देश में मिल पाया। तो हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, पूछता है प्रश्न, तो ऑपरेशन पोलो। तो यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, ऑपरेशन पोलो, यही प्रश्न आप यहाँ से आता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला जो था जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर भी भारत में नहीं मिलना चाहता था और ये ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ये स्वतंत्र देश बनना चाहता था, स्वतंत्र देश। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि राज्यों का एकीकरण के समय कौन सा राज्य जो स्वतंत्र देश बनना चाहता था, तो जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश बनना चाहता था। अब भारत तो भाई 18 सबसे अच्छे स्वभाव का देश, तो इन्होंने तो कुछ नहीं बोला, ठीक है भाई स्वतंत्र देश बनना चाहते हैं बन जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रह गया पाकिस्तान उस समय का। इन्होंने जम्मू कश्मीर पे क्या किया, ये भारत का नक्शा, ठीक है, इससे भी सुंदर अपना भारत है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये बस आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर जो ये एरिया था, है ना, तो ये जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश बनना चाहता था, भारत ने कोई अड़ंगा नहीं लाया। लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने इस पर अटैक करवा दिया अपने यहाँ मिलाने के लिए। पाकिस्तान ने यहाँ घुसपैठ करा दिया, और पाकिस्तान ने घुसपैठ कराया ताकि हम जम्मू कश्मीर को हड़प लें। अब जम्मू कश्मीर के उस समय राजा थे हरी सिंह, है ना, हरी सिंह, ध्यान रखिएगा, हरी सिंह राजा थे, और यहाँ की जनता मुस्लिम थी, और उन मुस्लिमों को कहने पे ही पाकिस्तान ने यहाँ पे अटैक करा लिया और उनको अपने में मिलाने की कोशिश किया। अब हरी सिंह को लगा कि अब हम तो बच नहीं पाएंगे, तो हरी सिंह ही आए भारत के पास दिल्ली, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बचाना ज़रूरी है, पाकिस्तान हमला कर दिया है। अब इस बात को, हरी सिंह की बातों को, है ना, उस समय के प्रधानमंत्री अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने मान लिया, और उन्होंने कहा ठीक है तो आप विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दीजिए, विलय कर लीजिए भारत में, और आपको हम आज़ाद करवा देंगे। तो 26 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा डेट, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, है ना, हरी सिंह ने किया था जम्मू कश्मीर के लिए। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एनटीपीसी में, और भी तमाम एग्जामों में यह प्रश्न आ चुका है, तो याद रखिएगा, विलय पत्र पर सिग्नेचर 26 अक्टूबर 1947। स्वतंत्र देश बनना चाहता था जम्मू कश्मीर, विलय के द्वारा अर्थात विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के द्वारा कौन सा राज्य शामिल हुआ, तो जम्मू कश्मीर। ऐसे ऐसे प्रश्न घुमा करके पूछते हैं, तो ये सब आपको क्लियर समझ में आ चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिए भाई, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की कोशिश किया गया। अब यह क्यों किया गया, तो देखिए उस समय जब भारत का 552 देशी रियासतों को मिला दिया गया तो उसमें गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, गड़बड़ ये हो गया कि कुछ अजीब ढंग से अंग्रेज़ों ने इसे बांटा। अंग्रेज़ों ने बांटा ए, बी, सी और डी के रूप में। ए में रखा उन देशी रियासतों को जिस पर ब्रिटिश राज करके गए थे, बी में उन्हें रखा जो देसी रियासत थे जिस पे केवल और केवल देसी राजा हो जाते हैं, सी में रखा वह जो ब्रिटिश कोई जिला अपने अधीन किए थे, जैसे भोपाल था और ऐसे ही अजमेर था, है ना, कुर्ग का किला था, इन सब पे केवल उस एरिया में ही तो रखे थे अंग्रेज जो हैं अपना राज कर रहे थे, तो वो जिला यहाँ रख दिया गया। और डी में रखा गया था केंद्र शासित प्रदेश को। अब इस तरीके का घालमेल हो जा रहा था, वहीं बगल में कोई मराठी बोल रहा था
तो कोई गुजराती बोल रहा था, दुनिया भर का प्रॉब्लम हो रहा था, कोई तेलुगु बोल रहा था तो वहीं में कोई तमिल बोल रहा था, भाषा में ही गड़बड़ हो जा रही थी। तो अब यहाँ पे मांग उठने लगी कि भाषाई आधार पर हमें आप अलग करो, भाषाई आधार पर हमें आप अलग करो। जैसे कि ये भाषाई आधार पर मांग शुरू हुआ यहाँ से। आप एक नक्शे में आप मध्य प्रदेश सॉरी मद्रास को समझिए। देखिए मद्रास यहाँ इतना बड़ा था, बहुत बड़ा। तो मद्रास जो है उसी समय यहाँ से आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए बात होने लगी। आंध्र प्रदेश की जनता के द्वारा कहने लगे कि आंध्र प्रदेश को अलग कीजिए। आंध्र प्रदेश को अलग इसलिए करने को कह रहे थे क्योंकि आंध्र प्रदेश में बोली जा रही थी उस समय तेलुगु और मद्रास में बोली जा रही थी तमिल। अब इस नाते प्रॉब्लम होने लगी, तो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य बनाने की बात कही जाने लगी। इसके लिए उस समय के प्रधानमंत्री ने यस्के धर आयोग का गठन किया। पूछता है प्रश्न, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए पहला आयोग कौन सा गठित हुआ? तो यस्के धर आयोग। ये यस्के धर आयोग 1949 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, है ना। 1948 में गठित हुआ और 1949 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न सिर्फ कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 1949 में। यस्के धर आयोग ने भाषाई राज्य, है ना, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का विरोध किया। ये भाई ये अभी प्रश्न आता है कि इन्होंने विरोध किया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से विरोध होने के नाते फिर जनता ने मांग किया दूसरा आयोग बनाओ, तो इन्होंने JVP आयोग बनाया। और JVP आयोग में भी नाम देखिए, जे से है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, V से है आपका वल्लभ भाई पटेल, है ना, वल्लभ भाई पटेल। अब P से है पट्टाभी सीतारामैया। ए भाई JVP आयोग उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देख रहे हैं रक्षा सलाहकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही लोग थे, है ना। सॉरी रक्षा सलाहकार कह रहा हूँ, ये एकीकरण वाले, तो यही लोग थे। तो ये लोग भी इन्हीं के अंडर में सारी बातें हो रही थी। इन लोगों ने भी विरोध किया कि नहीं नहीं भाषाई आधार पर नहीं होगा। भाई विरोध ही हो रहा है। अब इसी क्रम में आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था पेट्टू श्री रामलू। ध्यान रखिएगा, उसका नाम पेट्टू श्री रामलू था। ये बैठ गया भूख हड़ताल पे, यह बैठ गया भाई भूख हड़ताल पे और 56 दिन तक बिना खाए पिए भूख हड़ताल पर बैठा रहा और इसके अंत में इनकी मृत्यु हो गई। पेट्टू श्री रामलू की आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो भयंकर बवाल हो गया वहाँ पर, और भयंकर बवाल होने के कारण आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य गठित करने की बात कही गई, है ना। कही गई कि भाषाई आधार पर इसको अलग कर दिया जा रहा है। भाई बवाल हो गया, एक व्यक्ति मर गया है ना, वो जो कि नेता था वहाँ पे अलग करने की मांग के। तो 1 अक्टूबर 1953, ध्यान रखिएगा डेट, 1 अक्टूबर 1953 को आपको ध्यान रखना है डेट। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करने वाला पहला राज्य बना दिया गया। तो प्रश्न पूछता है भाषाई आधार पर पहला गठित राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब इस क्रम में भाई भयंकर बवाल हो गया। भयंकर बवाल क्या हो गया? बवाल ये हो गया कि इधर महाराष्ट्र गुजरात वाले थे, गुजरात कह रहा था हम गुजराती बोलते हैं हमको भी अलग करो, हम मराठी बोलते हैं हमको अलग करो, हम हिंदी बोलते हैं हमको अलग करो। ऐसे ऐसे हो गया भाई, हम तमिल बोलते हैं, हम तेलुगु बोलते हैं, हम ये बोलते हैं वो बोलते हैं, तमाम बातें उठने लगी। अब भाई जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पट्टू श्री रामलू के चलते अब भयंकर बवाल हमारे देश में हो रहा है। तो इन्होंने फिर एक फजल अली आयोग गठित किया। यही फाइनली फजल अली आयोग बनाया गया, जो भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने की अंतिम फाइनल इनको काम दिया गया। फजल अली उस समय के न्यायाधीश थे, ध्यान रखिएगा, रिटायर्ड न्यायाधीश। तो फजल अली आयोग को बनाया गया, है ना। फजल अली आयोग अब बना तो इसने 1956 में अपना रिपोर्ट दिया। 1956 में अपना रिपोर्ट दिया और 1956 में ही रिपोर्ट देने के बाद ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं आगे बढ़ूँ। तो 1956 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और 1956 में रिपोर्ट देने के बाद भारतीय राज्यों को बांट दिया गया, है ना। तो यहाँ पे 1956 में रिपोर्ट देने के बाद फजल अली आयोग को भारत को 14 राज्य और 6 UT में बांट दिया गया, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे भी एक मामला फंसा था पंजाब के बारे में। पंजाब जो था वहाँ पे एक मामला फंसा, तो पंजाब के बारे में आप देखें क्या मामला था। पंजाब जो था, है ना, एक बार और मैं छोटा सा अपने देश का नक्शा बनाता हूँ। पंजाब जो था वो लगभग इतना था और इसका पूरा नाम पेप्सू था।
पूरा नाम पेप्सू था, यह भी प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। पूरा नाम पेप्सू था। अब पूरा नाम पेप्सू था, ये क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, याद रखिएगा, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। पेप्सू ये पूरा नाम था। इसको शाह आयोग ने पुनर्गठित किया, अर्थात क्या किया कि कहा कि ये जो हिमालय में है ना, जो हिमालय के क्षेत्र में है उसको हिमाचल प्रदेश कर दे रहे हैं, जो हिमालय के क्षेत्र में उसे हिमाचल प्रदेश नाम दे रहे हैं, जो नीचे हिंदी बोला जा रहा है उसे हरियाणा कर दीजिए, जो इधर पश्चिम ओर है ना, पश्चिम ओर जो पंजाबी बोल रहा है उसे पंजाब कर दें, और बीच में एक राज्य रहने दें, बीच में एक राज्य हम और बना दे रहे हैं जिस पर केंद्र शासित प्रदेश का ठप्पा लगा रहेगा, जिसे हम कहते हैं चंडीगढ़, ठीक है ना, और उस पर राष्ट्रपति शासन होगी, तो ध्यान रखिएगा। तो चंडीगढ़ यहाँ पे बनाया गया। तो पेप्सी को 3 भाग में बांटा गया, 4 भाग में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये रहा आज का आपका टॉपिक। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जो NTPC में प्रश्न आया, NTPC में प्रश्न आया। देखिए NTPC में प्रश्न आया 2021 और डेट था 24 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में आया, है ना। 24 जुलाई को आया क्या कि भारतीय राज्य पुनर्गठित के क्रम में पहला भाषाई राज्य तो बना था आंध्र प्रदेश, लेकिन पूछा उस समय आंध्र प्रदेश के CM पहले कौन थे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था, CM कौन थे। तो NTPC ऐसे ही प्रश्न आया था कि क्वेश्चन तो रेगुलर वाले थे लेकिन उनको थोड़ा सा अपडेट करके पूछा। तो पहले CM कौन थे? तो याद रखिएगा नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के पहले CM नीलम संजीवा रेड्डी थे। तो आप ध्यान में रखिए, आपको मैंने भारतीय राज्यों को पुनर्गठन को पढ़ा दिया है, इसको आप नोट करिएगा और इसे लगातार रिवीजन में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके UPSI में आ सकता है। वीडियो को कैसी लगी है ना, वो आप कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपको भाग 2 के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।